यार कोई हिंदू है ना वो खेलेगा पाकिस्तान और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बोल कनेरिया ने और यार मैंने बात खुल जाएगी वैसी कि सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है। मैं क्या मैं तुम्हारे उठा के ना तुम्हें उठा के एग्री विद यू, ठीक है। दिनेश कनेरिया जी ने नरेंद्र मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर और बीसीसीआई से रिक्वेस्ट कर दिया कि मेरा लाइफ टाइम बैन खत्म करें। अगर तुमने अपना जो है वो ये रिलीजन छोड़ के हमारे रिलीजन में नहीं आते तो हम आपके ऊपर जो है वो पता नहीं क्या क्या केस कर देंगे और टीम से बाहर कर देंगे और ब्लैकमेलिंग की गई या वो मेरे ऊपर जो है वो इल्जाम लगाए गए, मेरे ऊपर जो है वो फजूल किस्म की बातें जो है वो थोपी गई। इन्होंने बहुत कोशिशें की हैं इंडिया की तारीफें कर, वहां से बीजेपी के जो लीडर्स हैं, जो उनकी पार्टी है नरेंद्र मोदी जी की, उनके लीडर्स इनको बोल रहे हैं, इनको अब्यूज कर रहे हैं कि तू इंडिया ना घुसी, तुझे हम कहीं हेल्प नहीं करेंगे। और ये फिर जो है मिन्नतें कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीड कर रहे हैं बीसीसीआई से, नरेंद्र मोदी से कि मेरा केस देखें, मुझे पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिल रहा। और मुस्लिम के लिए अलग रूल क्यों है, एक हिंदू के लिए एक अलग रूल क्यों है, एक मुस्लिम प्लेयर के लिए अलग रूल। और ये बातें ठीक है दानिश कनेरिया की, यार ये नहीं होना चाहिए। आप एक टेंटेड क्रिकेटर हैं, आपने गद्दारी की खेल के साथ, क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं, आपने उस क्रिकेट को शर्मिंदा किया, आपका सर तो झुका हुआ होना चाहिए। और आप जाके किस कैपेसिटी में नरेंद्र मोदी से और बीसीसीआई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपको दूसरे वक्त सालन नहीं पूछेंगे, आपको वो रोटी नहीं पूछेंगे, और आप जो है उनसे जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तू बड़ा आया, चल साइड पे, तूने कौन से तीर मारे, ये वाली हरकतें हुई हैं, ठीक है। बाबर और रिजवान के बीच भी हुई हैं, बाबर और जो शाहीन के बीच में हुई है, और बाकी सारे भी बीच में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई तुमने हमारे ऊपर क्यों सारा मलबा मैच का डाल दिया, पूरे वर्ल्ड कप में तुमने कौन से तीर मारे एज अ कप्तान, तुम तो ओडीआई के नंबर 1 प्लेयर हो। रिजवान के अंदर भी यही बात है मुझे कप्तानी मिले, बाबर के अंदर यह बात है मेरे से कप्तानी वापस ना ली जाए। तो भाई जब आप ये चीजें करोगे तो तब आप तो फंसे जाओगे। बाबर आजम एक या दो खिलाड़ी हैं टीम में जिनको अपना दोस्त मानते हैं, और बाबर समझता है कि यार ये मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर सकते। बाकी कनेरिया ने जो है वो एक इंटरव्यू में बोलते हुए ये बोला है कि जो है वो शाहिद अफरीदी और बाकी भी जो उस टाइम के कप्तान थे, मुझे ये तक कह दिया गया था कि अगर तुमने अपना जो है वो ये रिलीजन छोड़ के हमारे रिलीजन में नहीं आते तो हम आपके ऊपर जो है वो पता नहीं क्या क्या केस कर देंगे और टीम से बाहर कर देंगे और ब्लैकमेलिंग की गई या वो मेरे ऊपर जो है वो इल्जाम लगाए गए, मेरे ऊपर जो है वो फजूल किस्म की बातें जो है वो थोपी गई और मुझे बड़ा हर्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन दानिश कनेरिया ने बोला है कि मेरा एक ही था कि मैंने मेरे ऊपर ये जितने मर्जी अटैक कर लें, जितना मर्जी कुछ कर लें, लेकिन मैं जिस रिलीजन में हूं उसी रिलीजन में रहूंगा। देखे किसी बंदे को जबरदस्ती नहीं आप कर सकते कि अपना रिलीजन छोड़ के हमारे रिलीजन में आ जा। यह बात मैंने आपसे पहले भी की थी कि किसी की इज्जत करोगे तो अगला आपकी इज्जत करेगा। मतलब मैं अगर किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करूंगा ना तो अगला मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करेगा। बाकी सारे मामलात ऊपर वाले गए भाई। ये देखें दिनेश कनेरिया, ये देखें, आपको शर्म आनी चाहिए जो आप स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के खिलाफ दे रहे हैं, अपने मुल्क के खिलाफ। जिसने आपको रोजगार दिया, जिसने आपको क्रिकेट दी, उसको आपने बेचा, उसके खिलाफ आपने फिक्सिंग की, और अब आपकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। दिनेश कनेरिया जी ने नरेंद्र मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर और बीसीसीआई से रिक्वेस्ट कर दिया कि मेरा लाइफ टाइम बैन खत्म करें। वो लाइफ टाइम बैन जो उन पे इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने लगाया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं लगाया। मर्वन वेस्टफील्ड को इन्होंने फिक्सिंग में घेरा था, उसको इन्होंने फंसाया था, ट्रैप किया था। एसेक्स का क्रिकेटर 2012 में इन पे लाइफ टाइम बैन हुआ था कि ये इंग्लैंड घुस नहीं सकते, ये क्रिकेट में काम नहीं कर सकते। इन्होंने बहुत कोशिशें की हैं इंडिया की तारीफें कर, वहां से बीजेपी के जो लीडर्स हैं, जो उनकी पार्टी है नरेंद्र मोदी जी की, उनके लीडर्स इनको बोल रहे हैं, इनको अब्यूज कर रहे हैं कि तू इंडिया ना घुसी, तुझे हम कहीं हेल्प नहीं करेंगे। और ये फिर जो है मिन्नतें कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीड कर रहे हैं बीसीसीआई से, नरेंद्र मोदी से कि मेरा केस देखें, मुझे पाकिस्तान